तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज धूप लगी थी और आज थोड़ी देर पहले वर्षा लोग भी गए थे, तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो आज धूप भी लगी है तो ये गद्दे को भी थोड़ा सुखा देते हैं बाहर। तो बाहर सुखाने के लिए रख दिया था। और जैसे सुखाने के लिए रखा और थोड़ी देर के बाद जैसे धूप लगा हुआ था वो धूप थोड़ा थोड़ा हटने लग गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर भी चाहे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे इनको धूप दे देते, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको धूप नहीं मिला है। तो उसके बाद गद्दों को बाहर सुखाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। सम्राट भी आ गया था तो हम दोनों ने फिर पर्दे चेंज किए, क्योंकि ये पर्दा भी काफ़ी दिन हो गया था और गंदा हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूरा बेड का सफाई किया और बेड को मैंने थोड़ा सा इधर खिसकाया, क्योंकि ये बेड पूरा दीवार तक चिपका हुआ था, जिससे कि जैसे मैं बेडशीट बिछाती थी और झाड़ू लगाती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर खिसका दिया। और खिसकाने के बाद फिर मैं ये सोफ़े को भी इस तरफ सोच रही थी चेंज करने को, इस तरफ रखने को। तो थोड़ी थोड़ी देर हम बैठ रहे थे, फिर रेस्ट कर रहे थे, फिर कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे, उसके बाद फिर साथ साथ में काम भी कर रहे थे। तो फिर मैंने सम्राट को बोला था कि मतलब थोड़ा सा बस ये सोफ़ा को थोड़ा इस तरफ चेंज कर देते हैं, उसके बाद तू रेस्ट करिए, उसके बाद फिर मैं आराम आराम से काम करूँगी। क्योंकि मेरा फिर ऐसा आदत है कि जैसे मैं खुद से आराम से करने में मुझे अच्छा लगता है, अगर किसी और के साथ करूँगी तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने जैसे सोफ़े को इस तरफ रखा, पहले उधर पूरा अच्छे से साफ़ किया और फिर सोफ़े को भी साफ़ किया, और उसके बाद मैंने सोफ़े को इस तरफ चेंज कर दिया। और बेड को भी मैंने थोड़ा इस तरफ खिसका के लगा दिया था। और लगाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी और फिर मैंने कहा चलो काम करते करते गाना सुनते हैं। और तो मैंने टीवी जैसे लगाया तो एक भी गाना मतलब चैनल ही नहीं मिल रहा था मुझे गाने का। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, बाहर देख रही थी कि मौसम थोड़ा पानी बारिश आने जैसा हो रहा था। तो फिर हम गद्दे भी ले आए थे। लेके आने के बाद फिर मैंने सारे मतलब गद्दे वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ पर मैं बिछा रही थी बेडशीट, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ पर सारा डस्टिंग से लेके सारा मतलब अच्छे से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में और रूम में, दूसरे वाले रूम में। तो देखती हूँ पहले किचन का करती हूँ कि रूम का करती हूँ, तो वो दोनों भी करूँगी। वो सारा काम ख़त्म होने के बाद जाके मेरे को फिर थोड़ा शांति आएगा और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो मुझे लगता नहीं कि आज मैं रेस्ट कर पाऊँगी। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, जैसे आप टाइम देख रहे हैं। तो दिन में सिर्फ मैंने आधा घंटा रेस्ट किया था और आज दिन भर मैंने बस अभी ये रूम साफ़ किया, पूरा गद्दे बाहर सुखाए, फिर अंदर बिछाया पूरा। यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर पहले ये सोफ़ा इस तरफ था, मतलब इस तरफ था, और ये टेबल इस तरफ था, तो मैंने सोफ़े को इस तरफ लगा दिया और इधर ये पूरा सेट कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया ये वाला रूम। अब चलते हैं किचन का, अभी किचन में करते हैं और उसके बाद फिर वो वाला रूम करेंगे। तो चलिए, थक गई हूँ सच में, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ मैं सोच रही थी फटाफट काम ख़त्म करूँगी और नहाऊँगी, तो बस अभी काम ही नहीं ख़त्म हुआ। तो चलिए अभी पहले किचन का समेटते हैं, उसके बाद तो मुझे लगा पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ। तो जैसे किचन में आई और सारे बर्तन मतलब पूरे इतने बिखरे पड़े थे किचन में, तो पहले सारा मतलब जो सामान वेस्ट था उसको मैं डस्टबिन में डाल दी थी। और जैसे मैंने पानी खोला तो पानी तो है ही नहीं, पानी आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि अब पहले दूसरे वाला रूम का करती हूँ और बाद में फिर तब तक पानी आ जाएगा और उसके बाद किचन का करूँगी। तो फिर मैंने ऐसे ही बर्तन को छोड़ के फिर मैं चली गई थी दूसरे रूम में। तो पानी तो नहीं आ रहा है, 5 तो 5:30 होने वाले, अभी तक पानी नहीं आया। तो अभी बाद में धोऊंगी बर्तन। तो अभी पहले करती हूँ ये रूम का साफ़। और जैसे कि आप लोगों को पता है बीच बीच में एक अद्धा बिछता है फिर उठता है, जैसे कोई आता है फिर बिछ जाता है फिर उठता है। तो अभी फिर इसको उठा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर 2 जने सो जाएंगे, 2 जने उधर। तो चलिए, तो अब चलिए अभी इस रूम का हालत ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े मैं देख रही थी कौन से सूखे हैं कौन से नहीं सूखे, क्योंकि कितने सारे कपड़े बाहर सुखाए थे, कुछ अंदर भी सुखाए थे। तो इसमें से कुछ कपड़े सूखे हुए थे तो उसको मैं रख रही थी। और ये जो कपड़े तेल लगे हुए हैं ये कपड़े तो अंदर मतलब धुल के आए थे प्रेस होके, तो उसको भी मैं अलमारी में रख रही थी आकाश के। और कपड़े मैं देख रही थी धोने वाले भी मैं अलग से रख रही थी। और
जो गीले थे उसको भी मैंने साइड में रख दिया था। और उसके बाद फिर जाकर मैंने ये गद्दे को भी उठा दिया, क्योंकि ये गद्दे का काम नहीं है। आप लोगों को पता ही है, जैसे कोई आ जाता है तो उसके बाद हम इसको बिछा देते और उसके बाद फिर इसको उठा देते। तो उसको मैंने उठा के फिर ऊपर रख दिया है अलमारी के ऊपर, क्योंकि जगह तो है ही नहीं कि कहाँ रखे, तो उसका एक जगह मैंने बना दिया है। तो देखिए मैंने ये रूम भी साफ़ कर दिया है और अच्छे से मतलब बेडशीट भी बिछा दिया और मतलब पूरा साफ़ हो गया। तो अब जाते हैं किचन की तरफ और फटाफट बर्तन धोते हैं और साफ़ करते हैं किचन। ये सारा साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिया और मैं नीचे लगा रही थी पोछा। और देख सकते हैं आप लियो कैसे बैठा है। वो आपको मैंने बताया था ना कि जैसे मैं जहाँ जाती हूँ तो वहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ तो वो मतलब जान के वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है कि मेरे को काम करने को ना मिले। तो फिर फाइनली मैंने पोछा भी लगा दिया और लगाने के बाद अब जाती हूँ नहाने के लिए। अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ, बर्तन भी धो लिए मैंने। अब मैं जाती हूँ फटाफट नहाने। अभी 8 बजने वाले हैं। और देखिए ये क्या हुआ, ये मेरे को वहाँ से देख रहा था, यहाँ बैठ के मेरे को देख रहे थे हैं, मेरे को देख रहे थे। तो चलिए अभी फटाफट नहा लेती हूँ, है ना। तो मैं नहा के भी आ गई थी और जैसे कि कहते हैं कि अब खाने का टाइम भी हो गया था, 8 बज चुके थे। तो मुझे लगा कि क्या बनाऊं। तो मेरे को ऐसे ध्यान आया कि मैंने 2 दिन पहले पालक लेके आई थी और मेथी लेके आई थी। तो मैंने कहा फटाफट से मैंने पहले मेथी और पालक को अच्छे से बीनने के बाद मैं पहले मेथी को धो दूँगी, धो के साइड में रख लूँगी जब तक इसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं पालक धोऊँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे को जैसे साग में एक पालक भी पसंद है। जैसे वैसे तो मैं सारे साग खाती हूँ, पर जैसे पसंद होता है तब वो बता रही हूँ कि मेरे को पालक भी पसंद है। जैसे पालक पनीर हो गया, पालक आलू हो गया या सादा पालक हो गया। तो मैंने मेथी को धो के रख दिया है। अब मैं धोने जा रही हूँ पालक। और ये पालक को मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला गट्ठी था तो मैंने इसको धो दिया अच्छे से। धोने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आधा रख दूँगी। जैसे कल या परसों में वैसे बनाऊँगी एक पालक पनीर, जो कि आकाश भी खाता है। तो इसमें से थोड़ा सा मैं आधा अभी के लिए अपने लिए और सम्राट के लिए बनाऊंगी, आलू डाल के पालक और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने धो दिया है। धोने के बाद मैं यहाँ पर जो ये करेले हैं ये भी ख़राब हो रखा था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा फ्रीज भी साफ़ किया था। अभी मैं अच्छे से काट देती हूँ। तो ये थोड़ा ना जैसे ज़्यादा दिन के होने की वजह से इसका ना जो छिलका था वो भी अच्छे से छिल नहीं रहा था। तो मैं उसको ऐसे ही काट रही थी और काटने के बाद मैंने इसको अच्छे से पीस करके धो के साइड में रख दिया था। और यहाँ पर मैं आलू छीलने जा रही हूँ, मतलब छील के काट के धो के काट दिया। और यहाँ पर 2-3 लहसुन को छीलूँगी और लहसुन और हरी मिर्च यही डालूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और लास्ट में मतलब जो नमक और हल्दी बस यही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे को जो ये पालक और आलू बनाती हूँ ना तो मुझे सिंपल पसंद है। तो यहाँ पर देखिए तेल भी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें लहसुन डाल दिया और साथ के साथ मैंने मिर्च भी डाल दिया और आलू भी डाल दिया। और साथ के साथ मैं ये पालक जो मैंने धोए थे उसको भी मैं काट दूँगी और इसको भी डाल दूँगी। और डालने के बाद थोड़ा सा पालक मैंने बचा दिया है और पालक मैंने डाल दिया। तो जैसे ये बन रहा है उतनी देर में मैं मेथी को भी काट के गूंद के रख दूँगी, क्योंकि सुबह अभी गूंद के रखने में मेरे को सुबह इजी होता है। नहीं तो जैसे सुबह फिर इसको गूंदूँगी बनाऊँगी तो इससे मैं अभी ज़्यादातर मैं रात को ही गूंद के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी भी काट दिया है और साथ के साथ मेरे पालक और आलू भी बन रहा है। तो देखिए मेथी काट दिया और आधा मेथी मैंने रख दिया पन्नी में, वो बगैर धोए रखा है, क्योंकि धोऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा पालक भी बनने वाला है, आधा बन गया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ। तो इसमें आटा लिया है मैंने थोड़ा सा और उसको छान रही हूँ, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा होता है कि आटे में कीड़े वगैरह ना हो। तो मैं छान रही थी, तो छान के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक और अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के गूंद के रख दूँगी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, क्योंकि मैं पहले बीच बीच में मैं प्याज भी डालती थी, पर आकाश ने बोला प्याज मत डालो, तो इसलिए मैं सिंपल बनाती हूँ। तो अभी इसको थोड़ा सा गीला गीला करके गूंदूँगी और एक डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा गीला गीला भी रहेगा तो फ्रीज में रहने से तो वो थोड़ा सा मतलब सख्त हो जाता है। तो इसको मैंने गूंद भी लिया और गूंदने के बाद छोटा सा डिब्बे में मैंने इसको भर के ढक के फ्रीज में भी रख दिया है। तो कल के लिए मेरे इजी हो जाएगा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पालक और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है। तो इसको मैं हॉटकेस में खाली करके
रख दूँगी और उसके बाद फिर इसी में बनाऊँगी मैं करेले, जो कि मैंने काट के रख दिए। करेले वैसे बनाना नहीं था पर वो थोड़ा ख़राब होने लग गया था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, थोड़ा सा अभी खा लूँगी और थोड़ा सा सुबह नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो करेले जैसे ही बनाने लगी थी वैसे ही मतलब बाहर लियो जा चुका था, तो पता नहीं चला क्योंकि कोई घर पे आ रखे थे। तो वो जैसे गए होंगे तो उन्होंने शायद दरवाज़ा खुला रख दिया होगा, तो इस वजह से तो आज मेरा करेला थोड़ा सा जल गया था। तो यहाँ पर करेला मैंने सिंपल ही बनाया, जीरा और मिर्च डाल के। तो देखिए करेला भी बन गया है और थोड़ा सा जल भी गया है आधा। तो देखिए यहाँ पर पालक की सब्ज़ी, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और खीरा और वो करेला जो जल गया था। पालक के साथ मुझे चावल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा चावल ले रही हूँ। तो चलिए अब खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद फिर सोती हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। आज का वीडियो यहीं पे एंडिंग करते हैं, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।